बच्चे कल हम प्रकृति की सीख के बारे में शब्दार्थ हो गए थे और अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में नदियाँ खेती के लिए कैसे उपयोग होती है और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और सीख लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं। पर्वत माने क्या है? पहाड़। పర్వతాలు అంటే మామూలుగా హిమాలయ పర్వతాలు అని చెప్తుంటాం కదా, అవి సీజన్స్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాయి, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాయి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా సీజన్ని కంట్రోల్ ఉంచడానికి ఎలా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ రాస్తున్నాం, అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలో క్వశ్చన్. ప్రకృతికి सीख. प्रकृति की सीख पाठ से क्वेश्चन क्या है आज? अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया. और इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपको, ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं और सीजन्स को डिसाइड करने में हमें पर्वत कैसे हेल्प करते हैं. पर्वत नहीं तो क्या हो जाता है, रहने से हमें क्या फ़ायदा है और इसके बारे में जानकारी ले लेंगे. ऋतुओं के नियंत्रण में ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं. कैसे सहायक होते हैं? पर्वत रहने से हमें क्या फायदा है? पर्वत रहने से हमें सीजन्स इन टाइम में आ जाते हैं और गर्मी भी बहुत कम हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता बढ़ती है और पहाड़ों से और देश के लिए रक्षा भी करते हैं. कैसे? और हमारे लिए हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत हमारे सीमाओं में रहने से, ऐसा लिमिट में रहने से हमें शत्रुओं से भी बहुत रक्षा हो रही है, क्योंकि बॉर्डर में हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए एक रक्षा कवच है. क्योंकि और दूसरे देश के जो शत्रु लोग अपने देश पर आक्रमण करने के लिए वह और उस पहाड़ों को पार करके नहीं आ सकते हैं. और रक्षा की जैसी पर्वत हमारे लिए हिमालय पर्वत ही है. और उसी तरह तरह के पर्वत भी हमारे देश के सीमाओं में है और वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं. और ऋतुओं के नियंत्रण में पर्वत कैसे सहायक होते हैं? पर्वत बादलों को रोककर बादल माने क्या है? बादल माने क्या है? मेघ. रोककर बारिश. बारिश मीन्स रेन. बारिश आने का कारण होता है. बारिश आने का कारण होता है. बारिश और क्या करता है? पर्वत बादलों को रोककर बारिश आने का कारण होता है. और बारिश आने के लिए हमें मेघ होनी चाहिए और मेघ को ऐसा रोक कर उसे ठंडा करके हमें पानी गिराते हैं. అంటే మేఘాన్ని చల్లబర్చి, వేడిని తగ్గించి చల్లబర్చి ఆ మేఘం వల్ల మనకు వర్షాలు వచ్చేలాగా
మనకి కేవలం పర్వతాలు మాత్రమే హెల్ప్ చేయగలుగుతాయి. ఒకవేళ పర్వతాలు లేవనుకోండి వర్షాలు కూడా మనకి ఈ టైంలో రావు. और क्या हो जाता है, गर्मी कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाता है. पर्यावरण संरक्षण करता है. पर्वत, सुनामी, आंधी, तूफान, जैसे प्रकृति आपदाओं की रोकथाम करते हैं. आपदाओं की रोकथाम देश की रक्षा करते हैं. देश की रक्षा करते हैं. और नेक्स्ट पैराग्राफ और टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पार्ट देखिए. आ बीट में अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में आपको कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए. उचित क्रम मीन्स और ये वाक्य ऑर्डर में नहीं है और ऊपर नीचे है और इन वाक्यों को हम ऑर्डर में रखना है. और सागर कहता है लहराकर, पर्वत कहता है शीश उठाकर, मन में गहराई लाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ. और कविता के आधार पर हम इन वाक्यों को ऑर्डर में लगाना है. और पहला क्या है, पर्वत कहता है शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ सेकंड वन है. और ब्रैकेट में सेकंड वन डालिए, फोर्थ वन को सेकंड वन डालिए. और सागर कहता है लहराकर थर्ड वन है, फर्स्ट वन का थर्ड वन है. पर मन में गहराई लाओ थर्ड वन के लिए फोर्थ वन है. और ऑर्डर है 3-1-4-2, 3-1-4-2. और मिला के हम पढ़े तो पर्वत कहता है शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ. और ये पद्य के रूप में ऑर्डर में आ गए हैं. और ये भी नोट्स में लिखना है. होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, इसलिए ये आंसर आपको नोट्स में लिखना है. और बार बार ढूंढना नहीं और कोई डाउट भी करना नहीं. और जो वीडियो में आप देख रहे हैं और वो बोर्ड में लिखे सो है वो आप नोट्स में लिख लेना चाहिए. ఏదైతే బోర్డు మీద రాస్తున్నానో ఆన్సర్స్ ఆ ఆన్సర్స్ మీరు నోట్బుక్లో రాసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ డౌట్ క్రియేట్ అవ్వద్దు. ఏ దాంట్లో ఏది ఉందనేది మీరు క్లియర్గా రాసేసుకోవాలి. ఏది రోజు అది చేసేసుకుంటే ఇంకా మీకు హోంవర్క్స్ అంటే కూడా వీక్లీ అంతా స్ట్రెస్గా ఉండవు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ और नेक्स्ट स्तंभ का को स्तंभ खा से जोड़िए और उसका भाव बताइए. पर्वत धैर्य न छोड़ो. और पर्वत क्या कहता है, धैर्य न छोड़ो, ये सही नहीं है. और सागर ढक लो तुम, धैर्य न छोड़ो, पर्वत हमें धैर्य न छोड़ो इसके लिए कहता है कि नहीं.
पर्वत क्या है, ऊंचे बन जाओ, और सागर क्या है, गहराई लाओ, और तरंग क्या है, हृदय में उमंग भर लो। पृथ्वी क्या है, धैर्य न छोड़ो। नभ क्या है, ढक लो तुम सारा संसार। खा को स्तंभ खा से जोड़िए। पर्वत क्या कहता है, पर्वत ई बीच में देखिए, का में क्या है और खा में क्या है लिखना। पर्वत, नेक्स्ट सागर, तरंग, पृथ्वी, नेक्स्ट नभ। और ये रॉन्ग है, और खा में कैसा है वैसे लिखेंगे। पहले धैर्य न छोड़ो, धैर्य न छोड़ो। ढक लो, ढक लो तुम सारा संसार। नेक्स्ट गहराई लाओ, गहराई लाओ। हृदय में उमंग भर। भर लो। नेक्स्ट ऊंचे बन जाओ। ఇలా అన్నప్పుడు మీకు జోడి తెలుసుకుంది కదా, కాలు ఏముందని చూడాలి కదా। पर्वत माने क्या है, ऊंचे बन जाओ। सागर क्या है, गहराई लाओ। तरंग क्या है, हृदय में उमंग भर लो। और पृथ्वी क्या है, धैर्य न छोड़ो। और नभ क्या है, ढक लो तुम सारा संसार। और ऐसे हम जोड़ने से, और यहाँ डैशेस में आपको मिलाकर लिखना है, मिलाकर पढ़ना है, और बाद में और ये लिखना है। उसका भाव बताइए। और फर्स्ट वन भाव क्या है, सेकंड वन, और थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। और इसमें धैर्यवान बनना, धैर्यवान बनना। नेक्स्ट संसार की रक्षा करना, संसार की रक्षा करना। नेक्स्ट वन, गहन विषय समझना, गहन विषय समझना। नेक्स्ट उत्साह से रहना। कैसे रहना, उत्साह से रहना, उत्साह से रहना। नेक्स्ट क्या है, कामयाबी बनना, कामयाबी। और ये वाक्य आपको डैश में आ जाएगा, डैश में लिख लीजिए। पर्वत धैर्यवान बनने को, पर्वत क्या है, ऊंचे बन जाना। सागर क्या है, गहराई लाना। और तरंग क्या है, ऐसा। और यह भी धैर्यवान माना क्या है, धैर्य न छोड़ो मीन्स धैर्यवान बनना। और ढक लो सारा संसार मीन्स संसार की रक्षा करना। गहराई मीन्स गहन विषय समझना। और हृदय में उमंग भर लेना मीन्स उत्साह से रहना। और ऊंचे बन जाओ मीन्स कामयाब बनना। कामयाब माने क्या है, विजय होना, सक्सेस होना। समझे? आपको वो आंसर और वो आंसर्स के बारे में और नेक्स्ट क्रम से लिखना वो, और ये आपको टेक्स्ट बुक में देखकर
और ये भी आप में वीडियो में देखें तो जो विषय है बोर्ड पर है वो आपको नोट्स में लिखना है। और कंफ्यूज मत होना, वीडियो में क्या क्या देखे और वो कंप्लीट करने से आपको होमवर्क ख़त्म हो जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, आराम से लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।